या मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे बहन को ना भूला ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूं। आइए जानते हैं 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि अबूझ मुहूर्त अपने आप में होती है, लेकिन उस दिन लग रहा है भद्रा। तो भद्रा के साया में कभी भी भाई को रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, यानी राखी नहीं बांधना चाहिए। अगर आप राखी ना बांधे तो अच्छा, लेकिन भाद्रा में कभी भी राखी बांधना नहीं चाहिए। तो यही सब सारी जानकारियां हैं। और जिनको भाई नहीं है उनको क्या करना चाहिए। और आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, गणेश जी हैं, तो उनको रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए। जो भाई है उनको अपनी बहन को कौन सा गिफ्ट अर्पण करना चाहिए। जो बहन है अपने भाई को क्या दे उस दिन, क्या रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब से कब है। तो यही सब सारी जानकारियां मैं लेकर के आई हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो सबसे पहले जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को किस तरह से राखी बांधना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम लोग कर देते हैं। रक्षाबंधन जो कि ये भाई बहन का ही विशेष रूप से त्यौहार है। अगर आपका भाई दूर है तो अपने भाई के लिए कब राखी भेजना चाहिए। तो जो पंचमी तिथि बीती है, जिसको नाग पंचमी कहा जाता है, उस दिन के बाद नाग पंचमी के दिन से ही रक्षाबंधन का जो त्यौहार है सो शुरू हो जाती है। उस दिन से ही अपने भाई के लिए राखी का जो आना जाना हो सो प्रारंभ होता है। उससे पहले राखी नहीं भेजा जाता है। अब रही बात कि जो आप राखी भेज रही है, क्या इस तरह से भेजना उचित होगा। नहीं, राखी में चंदन, तिलक जो कि लाल सिंदूर का होना चाहिए, इतना अवश्य भेजना चाहिए। और कुछ न कुछ पैसा दे कर के ही अपने भाई के लिए राखी भेजना चाहिए। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, आप गूगल पे भी कर सकते हैं। किसी तरह से अपने भाई के पास उस दिन मिठाई खाने के लिए पैसा अवश्य ही बहनों को भेजना चाहिए। अब रही बात कि आप तो राखी भेज दिए अपने भाई के लिए, अगर वहाँ पर कोई नहीं है तो ये राखी कैसे बांधेगा भाई अपने हाथ में। तो अगल बगल में कोई भी है, दोस्त भी है, चाची भी है, माँ भी है, छोटी बच्ची भी है, उससे भी अगर भेजा हुआ बहन का भेजा हुआ राखी है तो शुभ मुहूर्त में भाई उस दिन अपने कलाई में राखी बनवा सकता है। और भाई को कुछ न कुछ गिफ्ट अपने बहन को उस दिन अवश्य देना चाहिए। क्योंकि जब बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो बहन के लिए भाई शपथ लेता है कि मैं आपका रक्षा करूंगा मरते दम तक। इसीलिए बहन को भाई गिफ्ट अवश्य देता है और देना भी चाहिए। अब रही बात कि उस दिन सबसे पहले कब तक किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधे। क्या छोटे बच्चे हैं तो उतना देर तक भूखे रह सकते हैं। तो जी नहीं, छोटे बच्चे के लिए कोई नियम नहीं है। जो बीमार बहनें हैं उनके लिए भी कोई नियम नहीं है। जो बीमार बहनें हैं जिनका दवा ही साधन है, उनके लिए आप खा पी करके भी शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। क्योंकि हिमते मत्ते मत्ते खुदा, जो भी नियम है सो स्वस्थ रहने पर ही, अब जो भी पूजा है, व्रत है, त्यौहार है, सो स्वस्थ रहने पर ही किया जा सकता है। इसीलिए जो बहनें बीमार हैं, चाहे जिनके भाई बीमार हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उतना देर तक भूखे रहें और उसके बाद ही रक्षाबंधन करें। क्योंकि गर्मी का, बरसात का सीज़न है, इसमें अगर आप दवा नहीं लेते हैं कुछ खा करके तो आपका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। इसीलिए खा पी करके भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। तो राखी का शुभ मुहूर्त है
सबसे पहले शुभ मुहूर्त में ही, मैं पहले से बता रही हूँ कि शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। अगर आपको भाई को जाना है सुबह में, तो किसी किसी को लगता है कि हम राखी बांध दे, जाने के बाद नहीं राखी बांधा जाएगा, तो ऐसा नहीं। आप राखी दे करके, मिठाई दे करके, तिलक का जो आप लगाते हैं उसको दे करके अपने भाई को विदा कर दीजिए, और शुभ मुहूर्त में आपका भाई किसी न किसी से राखी बंधवा लेगा। लेकिन आप बिना मुहूर्त का भाई के हाथ में राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वो राखी जो है सो दुखकारी होगा। शुभ परिणाम के जगह अशुभ परिणाम प्राप्त होगा आपको। इसीलिए शुभ समय में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। तो शुभ समय कब है? 19 अगस्त को शुभ समय है दोपहर का 1:19 से शुभ समय है रात्रि तक। और इससे पहले भाद्रा का साया है, उस भाद्रा का साया में अगर आपने भाई को रक्षाबंधन करते हैं, राखी बांधते हैं, तो ना आपके लिए शुभ होगा, ना आपके भाई के लिए शुभ होगा। तो इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन करना चाहिए, पहला नियम। और कैसे रक्षाबंधन करना चाहिए, तो हर जगह अलग अलग नियम है। सबसे पहले अपने भाई को टीका लगा दे, उसके बाद में माथे पर कुछ होना चाहिए। जो बहनें राखी बांध रही है उनका सर भी ढका रहना चाहिए, और भाई का भी सर ढका रहना चाहिए। तिलक लगा दे, तिलक पर थोड़ा सा दही, क्योंकि दही को काफ़ी शुभ माना जाता है सनातन धर्म में। उसके बाद जो आखा अक्षत होता है, चावल का दाना, उसको ही उसमें सटाएंगे, क्योंकि इसलिए वहाँ पर लगाया जाता है दही के ऊपर कि ये माँ अन्नपूर्णा है, मेरे भाई का जो भंडार है सो हरदम भर करके रखना। इसीलिए माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करके अपने भाई के माथे पर, लीलार पर अक्षत का दाना और दही और चंदन के ऊपर लगाया जाता है। और दूब का फुनगा, चंदन दही के ऊपर से चावल और दूब का फुनगा इसीलिए लगाया जाता है कि दूब के तरह मेरे जो भाई का परिवार है, वंश है, फले फूले और बढ़े। जैसे दूब कभी नहीं मुरझाता, उसी तरह मेरा भाई 7 जन्म तक अजर अमर होकर के रहे। इसी तरह बहनें अपने भाई को इसी आशीर्वाद देती है, इसी तरह। और तब कलाई में राखी बांधती है, और उसके बाद अपने भाई को आरती उतारती है। आरती का थाली में कुछ मीठा होना चाहिए, जो बहनें भाई को खिलाती है और भाई अपने बहन को खिलाता है। उसके बाद में भाई को कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य देना चाहिए। अगर आप गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो कुछ पैसा ही दीजिए, लेकिन भाई को, बहन को अवश्य ही रक्षाबंधन पर गिफ्ट देना चाहिए। तो इस तरह से गिफ्ट देंगे और इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। प्रिय दोस्तों, ये रही मेरी रक्षाबंधन की वीडियो। आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्ते।